बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो शायर ने जिस तरह कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो पाकिस्तान के साथ इन शैतानी ताकतों ने किया है। अब आप जरा देख लें इनका अपना हाल क्या हो रहा है। अब जो सूरत हाल है, जो पूरी दुनिया के अंदर मौसमी जंग मुसल्लत कर चुके हैं। देखिए, वो इस्लाम के दुश्मन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। वो सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब के दुश्मन है, सारी इंसानियत के दुश्मन है। अब जरा स्पेन की हालत देखें। हम लोग ये रो रहे होते हैं कि जी लाहौर में बारिश हुई है और पूरा बेड़ा गर्क आ गया, और वो इसमें एक और थ्योरी सामने आई है लाहौर की बारिश की, कि उसमें रिकॉर्ड नहीं टूटा, वो गलत फिगर्स दी गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब उसमें कुछ साहिब आए हैं, उन्होंने कहा है कि वेदर एक्सपर्ट, उन्होंने कहते हैं रिकॉर्ड तो टूटा ही नहीं है, वो गलत फिगर है, आपके पास है तो बताएं। वो बारिश जो है वो जबरदस्त हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सोचिए, निजाम दरम भरम हमारा सारा हो चुका है। एग्जैक्टली अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो स्पेन के अंदर है। स्पेन में बारिश हुई है और वहां पर लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या मौसम हो रहा है, यानी हमें समझ नहीं आ पा रही कि बारिश होता है। हम तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। खवातीन देखे वो गाड़ियों के ऊपर चढ़ गई हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई रूह कब्ज करने के लिए आ रहा है, और हमारी रूह अगर निकल गई, हमारी जान चली गई तो हम मर जाएंगे। अपनी जानें बचाने के लिए वो गाड़ियों की छतों पर चढ़े हैं, और न जाने कितने बच जाएंगे कितने मर जाएंगे ये किसी को नहीं पता। और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू की टीमें आ रही हैं। वहां पर मुकम्मल इमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और इतना बुरा मामला वहां पर है, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक शहर के अंदर ये हाल है, दूसरे में। यानी ये दुनिया के अंदर आप अंदाजा करें कि आज ये कहा जा रहा है कि दुनिया का गर्म तरीन दिन था, और उसके बाद कल गर्म तरीन दिन था, परसों था, फिर साथ ही बारिशें भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। आप हर चीज से शायद लड़ाई कर लें, शायद जीत लें। देखिए, जिनके हाथ में इस वक्त ये ताकत आ चुकी है कि वो मौसमों को पूरी तरह कंट्रोल में अपने रखे हुए हैं, और जहां चाहते हैं वहां पर खतरनाक एबनॉर्मल बिजली गिरा देते हैं। बिजली गिराने के बाद बारिश बरसाते हैं, और इतनी ज्यादा बारिश बरसाते हैं क्योंकि एबनॉर्मैलिटी है। नॉर्मल तो कुदरत के जो मामलात होते हैं उसमें एक बैलेंस होता है, जो एबनॉर्मैलिटी होती है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं चीजें। अब स्पेन के अंदर आप अंदाजा कर लें कि वहां पर हमसे ज्यादा सूरत हाल क्या है। वहां तो सब कुछ बेहतर है, वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें बेहतर हैं, लेकिन वहां पर बारिशों का तसलसल जब होती है तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लोग वहां पर बह रहे हैं, वहां पर मर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो अगली तबाही है वो यूरोप की तरफ भी जा रही है, वो एशिया की तरफ भी जा रही है। आप चीन में देखें, यानी कभी जिंदगी में हमने ये नहीं देखा था कि बारिशें होती थी, जहां बारिश होती है वहां पर तबाही आ रही है, वहां पर फ्लड आ रहा है। फ्लड से नीचे तो कोई बात ही नहीं है, जलजले हैं वो आ रहे हैं। न्यूक्लियर, आप देखें कि आप दुनिया का जरा नक्शा देखें इस वक्त, बारिशें, शदीद बारिशें, तूफान, शदीद तूफान, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। न्यूक्लियर जंग की बात हो रही है, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, जो तबाही की दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम की बात हो रही है। अब एक बात बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी 2030 में फैशन खत्म हो जाएगा, सारे एक यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है कि आप सारे एक यूनिफॉर्म पहनेंगे? यानी आपको क्या बताया जाएगा कि आपने बीमारी से बचना, फलाने से बचना, तो ये यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ेगा? ये कर क्या रहे हैं ये लोग? 2030 का क्या एजेंडा आप सामने लेकर आना चाह रहे हैं? आप पूरी, असल में किताबुल फितन आप उठा लें तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि जमाना आखिरत में सुर्ख आंधियां चलेंगी, तबाह कुन आंधियां चलेंगी, तबाह कुन बारिशें होंगी, जलजले आएंगे, जंगें बर्पा होंगी, और उसके अलावा खून खराबा, और इतना ज्यादा खून बहेगा कि अल्लाह पाक रहम उठा लेंगे। देखिए, रहम कैसे उठता है, ये बात ज़हन में रखिए। ये रहम जो है अगर ना हो तो जितने गुनाह हो रहे हैं आप सब लोग, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाए। ये रहम अल्लाह पाक का कि इतने गुनाह हो रहे हैं, उसके बावजूद जब रहम उठना शुरू हो जाता है तो फिर फसाद और तबाही हर तरफ बर्पा हो रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो जलजले हैं, आप ये देखें कि हमें IMF से मिल जाता है $3 अरब, और पता ये चलता है कि जी बाद में एक तेज बारिश हुई है या 2-4 बारिश होगी, सैलाब आ गया, ग्लेशियर्स पिघल गए,
लो जी फ्लड आ गया, आपको 50 अरब डॉलर का लॉस हो गया, चलें अब आप कहाँ पर गए? हमने उन 3 अरब डॉलर का अचार डालना है जो हम 50 अरब डॉलर का नुकसान कर दें। ये हो रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और सारे इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से चाहे वो जो भी इसको जैसे मैनेज करें उसको देख रहे हैं। अब यूरोप भी उसकी जद में आ चुका है। आप जरा बर्तानिया के अंदर देखें, वो हीट वेव इतनी ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ी, कभी जिंदगी में किसी यूरोपियन ने ये सोचा था कि हमारे मुल्कों में सूरत हाल पैदा होगी? मलेशिया में आप चले जाए, वहां पर बारिशें हो रही होती हैं, ट्रॉपिकल वेदर है, दुनिया के अंदर चाहते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है आप जाकर तो देखें। अरब ममालिक में क्या हो रहा है, गर्मी शदीद बढ़ रही है, गर्मी पड़ी है तो रिकॉर्ड टूट रहा है। और आपको पता चलता है कि पिछले साल वहां पर बारिश हुई, और बारिश ऐसी हुई और वहां पर तूफान आया कि माइनस में टेम्परेचर चला गया। ये क्या मतलब? असल में प्रॉब्लम ये आती है कि नेचुरल जो तरीकाकार होता है उससे जब आप हटते हैं तो आप वो हरकतें कर बैठते हैं जो दुनिया को पता ही नहीं चलता। पूरी तरह इस वक्त आपके ऊपर मौसमी जंग पूरी दुनिया पर मुसल्लत है। तजर्बे हो चुके हुए हैं, कहां पर कितनी बारिश बरसानी है, कितना कंट्रोल करना है, कितना डैमेज करना है, क्या करना है। अगर अहादीस में मेंशन है फितह दज्जाल के बारे में तो आप बता दें, अब आप पढ़े तो सही ना कि वो उस वक्त तो आज से 50-100 साल बाद पहले किसी को चीजें याद दिलवाएंगे तो वो कहेगा कि हाँ ये तो हो चुका है। 50-100 साल पीछे चले जाए, किसी को आप ये कहते तो वो कहते थे हदीसें ज़ईफ हैं, लेकिन वो सारी ज़ईफ हदीसें जिनको इन्होंने डिक्लेयर किया था आज देख ले वो पूरी हो रही हैं। यानी आप बता दें कि वो जहां से गुजरेगा बदबख्त, वो जहां चाहेगा रिस्क के खजाने रखेगा और जहां चाहेगा कि वो कहत बर्पा कर देगा। हो नहीं रहा। आप जहां चाहते हैं बारिश बरसा देते हैं, आपकी फसलें खड़ी होती है, बारिश हो जाती है, आपके आधा आधा किलो किलो के तो आपके ओले इस वक्त पड़े हैं। ये कहां पर होता है? ये कैसे हो रहा है? सारे का सारा मौसम आपका बदल रहा है, बीमारियां आप ले रहे हैं। आप बताइए क्या हम उस दौर में पहुंच नहीं गए जहां पर अहादीस मेंशन है, कहा गया था कि जमाना आखिरत में आप कब्र के पास से गुजरेंगे और कहेंगे काश इस कब्र में मैं होता। तो ये सूरत हाल ऐसी क्या हो नहीं रही? आप पाकिस्तान के हवाले से देख ले, हमारे मुआशी हालात का तो जनाजा निकला। यूरोप के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल। आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर तलाक की रेशो इतनी ज्यादा, वहां पर कोई हमदर्दी जैसा मामला नहीं है। वहां पर लोगों को अपना जिस्मानी ताल्लुक है, शराब है, डिस्को पार्टी है। कुछ अरसे के बाद उनको रियलाइज होता है यार हम कहाँ पर खड़े हैं। वहां पर 2-2.5 साल से ज्यादा आपकी किसी भी वजह से शादी चलती नहीं है। इतने ज्यादा मामला वहां पर खराब है। तो दुनिया का निजाम तो धर्म भरम कर दिया। प्यूटन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि यूरोप को जाकर देख ले, तो निजाम इन्होंने फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया और इसके असरात सारे रशिया के ऊपर आए हैं, या उसके अलावा सारे उसके यूक्रेन पर आए हैं। तो आप अगली सूरत हाल को देखें। अब हमारे यहाँ पर ये मामला इस वक्त खड़ा हुआ है, हमें तो समझ ही नहीं आ पा रही कि हमने चीजों को मैनेज कैसे करना है। स्पेन के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बाद में बारिशें हैं। स्पेन देखिए किस तरह जद में आया हुआ है। बारिशें हैं, बीमारियां हैं, और उसके अलावा न्यूक्लियर जंग का खतरा है, गैस का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है। यूरोप वो मुल्क है कि जहां पर बर्थ रेट का इशू पड़ा हुआ है कि गैर मुल्की पाकिस्तानी समेत डंकी लगा लगा कर कश्तियों पर या लीगल तरीके से जिस तरह भी जा रहे हैं, ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह बर्बाद करने की तैयारी है। दुनिया का निजाम वही है कि जो दुनिया के अंदर मामला हो जाए, कम लोग रह जाएं, वही जिंदा रहे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जो भी सारी सूरत हाल होती है, वर्ल्ड दुनिया का जो निजाम है वो पूरी तरह धर्म भरम हो रहा है। और दुनिया के ममालिक, आप ये देखें कि एक आम से बंदे को क्या चाहिए, वो कहता है यार मैं टैक्स देता हूँ। देखिए यूरोप के अंदर, स्पेन में ही गाड़ियां सारी तबाह हो रही है, वो तो इंश्योर्ड है। आपके मुल्क के अंदर क्या इंश्योर्ड है आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे तो इंश्योरेंस वालों को कुछ नहीं मिलता, तो बाकियों को क्या मिलना है। तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अगले कुछ अरसे के अंदर आपको पूरी दुनिया का मौसम, कोई एक ताकत पूरी तरह उसको कंट्रोल करती नजर आएगी और दूसरी ताकत उससे लड़कर वो उसके मुल्क में बारिश करेंगे, वो उसके मुल्क में करेंगे, तो सारे आपस में लड़ेंगे। यानी हम ऐसी जंग में जा रहे हैं और ऐसी जंग हम पर मुसल्लत है जिसका हमें पता ही नहीं है। और ये अनडिक्लेयर वॉर है, यानी आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप पर ये जंग मुसल्लत करने वाला कौन है। इधर बारिश हुई, निजाम धर्म भरम, उधर बारिश हुई, निजाम धर्म भरम, सब कुछ बेड़ागर। सो न जाने किस दौर के अंदर इस वक्त इंसानियत जी रही है। और स्पेन के अंदर जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर पूरा यूरोप इसी तरह मौसमी तब्दीलियों की लपेट में है।
नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान का हो रहा है।